अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 मुहर्रम हराम और 25 जुलाई है। खबर का उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। बंगाल के इलाके में बड़े तूफान की पेशिनगोई की है, जिस वजह से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे सूबों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तराखंड के बद्रीनाथ इलाके में लैंड स्लाइड की वजह से ज़मीन के खिसकने या धंसने की वजह से एक रास्ते को बंद कर दिया गया है। बताया गया कि जगह जगह वहाँ पेड़ टूटकर गिर पड़े हैं। पेड़ों को अगर जड़ से उखाड़ते हैं तो ज़मीन के और मज़ीद धंसने का या कटने का अंदेशा बना हुआ है। उधर राजस्थान के भिवाड़ी इलाके से पाकिस्तान गई अंजू के मामले में कुछ नई बातें सामने आई हैं। उसके पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह ने बयान जारी करके बताया कि हम दोनों के दरमियान सिर्फ दोस्ती है, प्रेम जैसी कोई बात नहीं है। ये भी बताया कि अंजू वीज़े की मुद्दत पूरी होते ही 20 अगस्त को हिंदुस्तान वापस चली जाएगी। वहाँ के मकामी पुलिस अफसर का कहना है कि उन्होंने अंजू को जो सफरी दस्तावेज़ात चेक किए हैं वो दुरुस्त हैं, इसलिए अंजू को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया है। आपको पता ही है कि दूसरे देश से आदमी कहीं जाता है तो मकामी पुलिस थाने में उसके सफ़र के दस्तावेज़ात, कागजात, पासपोर्ट, वीज़ा, आधार कार्ड, बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो अंजू की वो सारी चीज़ें सही पाई गई हैं, इसलिए पाकिस्तान की पुलिस ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। उधर आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह की पार्लियामेंट से मानसून इजलास के लिए मुअत्तली के यानी सस्पेंड के मामले में अपोजिशन पार्टियां एकजुट हो गई हैं और अपोजिशन पार्टियों ने रात भर पार्लियामेंट में ही एहतजाज किया है, धरना दिया है। बताने के आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह मणिपुर मामले में बहस के दौरान चेयरपर्सन की कुर्सी के सामने पहुंच गए थे और वहीं मुजाहरा किया था। इसी बुनियाद पर उनको 24 घंटे पहले पार्लियामेंट से ये कहकर मुअत्तल कर दिया गया था कि फिलहाल जो मानसून इजलास चल रहा है आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। इस बारे में अपोजिशन पार्टियां एकजुट हो रही हैं और रात भर वहाँ एहतजाज किया गया है और मुजाहरा किया गया है, धरना दिया गया है। एक बहुत काम की खबर है, जिन लोगों के पैसे सहारा इंडिया के पास फंसे हुए हैं उनके लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये लोग इस पोर्टल पर दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके लिए ये दस्तावेज़ात लाजिम होने चाहिए। नंबर 1 मेंबरशिप नंबर, नंबर 2 जमा अकाउंट नंबर, नंबर 3 आधार से लिंक मोबाइल नंबर, नंबर 4 डिपॉजिट सर्टिफिकेट, नंबर 5 क्लेम के लिए लाजमी है कि आधार कार्ड से चालू मोबाइल नंबर ही लिंक हो। नंबर 6 आधार कार्ड बैंक खाते से भी जुड़ा होना चाहिए। ये 6 दस्तावेज हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं, उनके लिए 6 के 6 लाजमी हैं। उधर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने PTI चीफ इमरान खान के नाम गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। हुक्मनामे में इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत दी गई है कि इमरान खान को आज पहली फुर्सत में पेश किया जाए। इमरान खान पर इलेक्शन कमीशन की तौहीन और बार बार नोटिस के बाद भी पेश न होने का इल्ज़ाम लगा है। अब आगरे में यानी उत्तर प्रदेश के आगरा में पेशाब हादसे का मामला सामने आया है। नौजवान को मारने पीटने के बाद उसके मुंह पर पेशाब कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने अंदौलिया और भूला नामी 2 मुलजिम को गिरफ्तार किया है। इन मुलजिमों के मकानात पर बिल्डोजर अभी तक नहीं चला है। उधर लिव इन रिलेशनशिप के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामजी यादव की जमानत मंजूर कर ली है। इल्जाम लगा था कि रामजी ने अपनी साथी खातून को खुदकुशी के लिए उकसाया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने यह तबसरा भी किया है कि देश का नौजवान मगरिबी कल्चर को अपनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है।
आप समझते हैं लिव इन रिलेशनशिप में मर्द औरत, मर्द मर्द या औरत औरत अपनी मर्जी के मुताबिक अगर वो बालिग हैं, 18 साल के हैं, तो कहीं भी कमरा किराए पर लेकर, होटल में माँ बाप से अलग जाकर, रिश्तेदार से अलग लेकर रह सकते हैं। कानून इसकी इजाज़त देता है, देश का कानून इसकी इजाज़त देता है। तो हाई कोर्ट ने तबसरा किया है कि इस तरह मगरबी यूरोप के कल्चर को अपनाकर और इस तरह अलग रहकर जिंदगी गुजारना, इससे नौजवान बर्बाद हो गए हैं। हाईकोर्ट ने अपने तबसरे में यह भी कहा है कि मोबाइल देखते हैं, फिल्में देखते हैं और फहश चीज़ें देखते हैं, ये सब बिगाड़ की चीज़ें हैं, इनसे बिगाड़ पैदा गया है और जो नौजवान नस्ल है वो अपने देश की परंपरा से, रिवायत से, अक़दार से भटक गई हैं। बहरहाल हम बता दें कि इस्लाम मजहब में तो अजनबी मर्द के साथ अजनबी औरत का रहना कतन हराम है। हराम की जो बुनियादी वजह है वो हमारे लिए कुरान और हदीस शरीफ का हुक्म है। दुनियावी लोगों के लिए उनकी अकल होती है, आज वो इसका नतीजा भुगत रहे हैं। उधर इसराइल से बड़ी खबर आ रही है। इसराइल की पार्लियामेंट ने एक कानून पास करके अपने यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम कर दिया है। इसके लिए पूरा इसराइल सड़कों पर निकल आया है और वहाँ एहतजाज चल रहा है।